नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए। अब नतीजे आने में चंद ही दिनों का समय बचा है, लेकिन चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए अपने अपने भरपूर प्रयास किए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने लोक लुभावने वादे किए हैं ताकि सत्ता की गद्दी हासिल की जा सके। खैर, त्रिपुरा में चुनाव हमेशा से दो पार्टियों के बीच में सत्ता की गद्दी के लिए लड़ाई चलती आई है, लेकिन इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था, क्योंकि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी आने से भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम की रातों की नींद उड़ चुकी है। इस पार्टी ने मैदान में आते ही अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए, जिससे बड़े बड़े दिग्गज नेता ने अपने घुटने इस पार्टी के सामने टेक दिए। हालांकि पिछले 25 सालों से यहां पर पार्टी का शासनकाल रहा है, जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट पार्टी का किला गिराकर एक प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन इसी बीच अब देखना यह होगा कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होती है या फिर टिप्रा मोथा पार्टी मार लेगी बाजी। इसको लेकर के कई सर्वे एजेंसियां विधानसभा चुनाव के बाद अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही है, जिसमें बताया गया है कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है। लेकिन जब हमारी टीम ने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनके मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर हासिल हो रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उनिकोटा जिला। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, आईएफटी के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिम त्रिपुरा जिला। यहां पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आईपीएफटी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। अगले जिले धलाई की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार लगा चुका है। आगे बात करें गोमती जिले की तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा जिले यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और 1 सीट भी यहां पर आईपीएफटी के खाते में जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। अगले जिले दक्षिण त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसी के साथ बड़े अगले जिले की ओर तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में यहां पर बढ़त मिलती हुई 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। अगले जिले खोवाई की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी को भी 1 सीट, आईपीएफटी को 2 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार लगा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा इस बार त्रिपुरा की गद्दी कौन सी पार्टी हासिल करने वाली है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है। लेकिन नतीजे आने में अभी चंद दिनों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले सभी सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही हैं। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है। लेकिन 27 फरवरी को यहाँ पर मेघालय और नागालैंड के भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम भी त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के साथ 2 मार्च को घोषित होंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी
पूरी ताकत इन चुनाव में झोंक दी है। जनता जनार्दन से जाकर लोक लुभावने वादे किए हैं, वे अपनी पूरी ताकत या यूं कहें एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन कौन सी पार्टी जीतेगी ये तो 2 मार्च को बैलेट बॉक्स खुलने पर ही पता चलेगा। अगर आप भी त्रिपुरा के रहने वाले हैं तो आपकी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि त्रिपुरा में आप किस पार्टी को वोट देने जा रही हैं और किस पार्टी का सत्ता की गद्दी पर विराजमान करा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।